नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आत्मा के उन कष्टों के बारे में बताएंगे जो आत्मा जन्म से लेकर मृत्यु तक भोगती है। इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और ये मृत्यु उसके समय के अनुसार ही उसको मिलती है। मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य की योनि है, वो ऐसा माना गया है कि सबसे कष्टदायक योनि मानी गई है। वैसे तो 84 लाख योनियाँ इस मृत्यु लोक में जन्म लेती और मर जाती हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा अगर कोई कष्टदायक योनि बताई गई है तो वो है मनुष्य की योनि। और मनुष्य की योनि में जन्म इंसान को बहुत ही पुण्य करने पर मिलता है। और जब इंसान या जब आत्मा की मृत्यु, आत्मा जब दूसरी योनि में जन्म लेती है तो वो अपने पुराने जन्मों का पाप भोगती है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आत्मा जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने कष्टों का सामना करके आगे बढ़ती है। आइए दोस्तों, हम आपको इन तमाम विषयों के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आत्मा जो होती है, आत्मा अगर मनुष्य की योनि में जन्म लेती है तो उसके ये पुराने जन्मों का पुण्य होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब बच्चा माँ की कोख में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय भी उसको कई कष्टों का सामना झेलना पड़ता है। दोस्तों, जब शुरुआत में शुक्राणु से बच्चा एक जन्म लेता है तब उस समय भी उसको कई कष्टों का सामना झेलना पड़ता है। और जैसे जैसे उसके अंग माँ की गर्भ में बनते हैं, उस प्रकार उसका पूरा शरीर जब बनता है तब उसको ये कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसको कई कीटाणु उसको चुभते हैं, खाते हैं। और जो माँ होती है, अगर किसी चीज़ का सेवन करती है, उसमें मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं, तो उससे भी बच्चे को तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, इससे क्या एक मैसेज मिलता है कि आपके जो कर्म होते हैं उसके अनुसार बच्चा 9 महीने तक ऐसे रहता है जैसे मान लो कोई पंछी किसी पिंजरे में बंद हो। वो आत्मा लगातार परमात्मा से ये प्रार्थना करती है कि उसको इस बंधन से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन परमात्मा ये कहता है कि जब तुमने पाप किया था तब तुमने ये नहीं सोचा, अब आपको ये कर्म भोगने ही पड़ेंगे। और दोस्तों, तब जो आत्मा होती है वो इन महीनों को कैसे लगातार गुजारती है और उसको फिर अपने पुराने जन्म याद आ जाते हैं, तो फिर आत्मा को बहुत ही कष्ट होता है और आत्मा परमात्मा से ये आग्रह करती है, विनती करती है कि उसको इस कष्ट से निवारण दिया जाए। उसके बाद जब जो शिशु होता है वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसके बाद शिशु 40 दिन तक उसको अपने पुराने जन्म की सभी यादें ताज़ा रहती हैं और उसके बाद वो सारी अपनी पुरानी बातों को भूलकर नई दुनिया में जीने लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये आत्मा और परमात्मा का जो ये संबंध है वो आज से नहीं सदियों से चला रहा है और ये संबंध बहुत ही गहरा है। जब आत्मा अपने कष्टों को भोगती है, जब कोई भी इंसान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंसान को जन्म उसके पुराने कर्मों के आधार पर मिलता है। उसने क्या कर्म अपने पुराने जन्म में किए, उसने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस करके स्वयं भगवान उसका भाग्य लिखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आत्मा जो होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे दंडों का, मतलब कैसे कष्टों का सामना करती है। जब बच्चा 40 दिन का होता है या जब बच्चा थोड़ा समझदार, मतलब कह सकते हैं कि 40 दिन के बाद बच्चे की सारी मेमोरी ख़त्म हो जाती है और फिर वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद भी उसे कई यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उसकी कोमल त्वचा उसको
दर्द देती है, कभी कभी उसको ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, तो ये सब उसके पुराने जन्मों का कर्म होता है जो वो झेलता है। उसके बाद जब बच्चा शिशु बनता है, शिशु से फिर वो जब जवान हो जाता है, उसके बाद भी उसको अपने फ्यूचर को लेकर, अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर वो सोचता है और वो परेशानियों में घिरा रहता है। उसके बाद वो फिर जब युवा अवस्था में आता है, युवा अवस्था में जब उसका विवाह संस्कार हो जाता है, उसके बाद भी उसको फिर अपनी घर गृहस्थी को कैसे चलाया जाए, इन तमाम संकटों से गुजरना पड़ता है। और उसके बाद फिर आता है उसका वृद्ध अवस्था, और वृद्ध अवस्था में उसके साथ, वृद्ध अवस्था कहते हैं कि इंसान की सबसे बुरी अगर अवस्था कोई है तो वो है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वृद्ध अवस्था में कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य अगर उसको किसी अपनों का सपोर्ट ना हो तो उसको बहुत ही दुख होता है, और ऐसा उसके पुराने कर्मों के आधार पर होता है। अगर किसी का पुत्र या पुत्री उससे बुढ़ापे में संबंध नहीं रखते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पुत्र और पुत्री खराब है। हो सकता है कि उनका एटीट्यूड, उनका रवैया, उनका नेचर थोड़ा ख़राब हो, लेकिन ये उसके पुराने जन्म ही होते हैं जो उसको ये कष्ट भोगने के लिए मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद वृद्ध अवस्था के बाद जब वो मृत्यु की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे जब इंसान अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ता है, तब उसको ये धीरे धीरे एनालाइज होने लगता है कि उसने अपने जीवन में क्या पाप किए हैं और क्या पुण्य किए हैं। वास्तव में भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया उसको एक दिन मृत्यु का सामना तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि मृत्यु ही एक कड़वा सच है। तो दोस्तों, जब इंसान मृत्यु के निकट पहुंचता है, जब इंसान मृत्यु के आसपास होता है, तब उसको परमात्मा की याद आती है, और जब उसको परमात्मा की याद आती है तो मनुष्य ये परमात्मा से विनती करता है कि उसके सभी पुराने जो बुरे कर्म हैं उनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन भगवान भी उसके सामने प्रकट होकर ये कहते हैं कि जब तुमने पाप किए हैं तब उसका तुम्हें भोगन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको मनुष्य का जीवन पाप करने के लिए नहीं दिया गया था। मनुष्य का जीवन तुम्हें परोपकार और पुण्य करने के लिए दिया गया था। उसके बाद यम दूत अपनी यम की सवारी से आते हैं और उस आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं। फिर आत्मा एक एस्ट्रॉयड को पार करते हुए एक ऐसी नई दुनिया में पहुंचती है जिस नई दुनिया की परिकल्पना करना ही हम और आपके लिए बहुत ही भयंकर और बहुत ही डरावना सा लगता है। दोस्तों, ये सच तो है कि हमको भी मरना है और आपको भी मरना है, लेकिन हम सबको मृत्यु से भय लगता है। जिसने मृत्यु से भय अगर जिसको नहीं रहा, वो इस संसार में इस भौतिक सुख सुविधाओं को जिसने त्याग दिया, वो संसार को पा लेता है और पुण्य की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने घनिष्ठों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।